Good morning everyone. This is Vinita Chaudhary. I welcome to on my YouTube channel TED Classes. तो आइए बात करते हैं आज एक अपने नए टॉपिक क्या चैप्टर का नाम तो वही रहेगा, नंबर सिस्टम, क्योंकि ये एक इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे चैप्टर अपने आप में ही बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब उससे आगे के क्वेश्चन यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों के बारे में हम बात करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर पीछे वाली वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अब बात कर लेते हैं हम नंबर्स ऑफ फैक्टर की। किसकी? नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। यहाँ से भी एक या दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर से ही वो 15 नंबर बनेंगे, तो हमें छोड़ के कुछ भी नहीं चलना है। बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाएंगे, 12 के गुणनखंड बताओ। अब 12 के गुणनखंड, ठीक है, 12 के गुणनखंड, भाई गुणनखंड कैसे करते हैं? अब 12 है, अब सबसे पहले उसी संख्या से काटेंगे ना, सबसे छोटी संख्या से। तो 2 से कट रहा है कितने टाइम? 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो अब क्या बैठती है इसमें? 2 × 2 × 3 12। तो इसमें क्या करेंगे भाई? 2 का गुणनखंड कितनी बार हो रहा है? 1 2, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। आ रही है बात समझ में? तो 12 का गुणनखंड कैसे निकल के आया? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 36। अब इसको क्या, इसके जब गुणनखंड हम करेंगे तो पहले पीछे वाली संख्या 6 है, तो ये किससे कट रही है? 2 से कट रही है। 2 सबसे कोई भी संख्या हो, हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले हम उसको सबसे छोटी संख्या से काटते हुए चले। तो 36 को 2 से काट रहे हैं, 18 बार कट जाती है। 2 से 18 को काटते हैं, 9 बार कट जाती है। अब 2 से 9 नहीं कटेगा तो 3 लेंगे, 3 से 9 को काटते हैं तो 3 आता है, और 3 से 3 को काटते हैं तो 1 आ जाता है। आ रही समझ में बात? तो अब इसमें जो गुणनखंड हो रहे हैं 2 और 3 के हो रहे हैं, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुणनखंड। आया समझ में? बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आया तो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन हमेशा, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक नंबर छूटना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी। आ रही बात समझ में? एक और ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। अब बात करेंगे 27 के गुणनखंडों की। तो 27 का गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या भाई, अब ये संख्या जो लास्ट में है 7 है, जो आखिरी अंक 7 है, तो ये 7 2 से नहीं कटता, तो किससे कटेगा? ये हमें ये पूरी संख्या देखनी, किससे कट सकती है? ये सबसे छोटी 3 संख्या है जिससे कट जाएगी 9 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 को काटते हैं, फिर काटते हैं, तो क्या निकल के आता है? 3 × 3 × 3, तो 3 की पावर 3 निकल के आ जाती है। आ रही है बात समझ में? इतने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ रही है। आइए अब बात करेंगे हम नंबर्स ऑफ फैक्टर की, यानी कि गुणनखंडों की संख्या के बारे में। तो उसमें क्या क्या, जब हमसे फैक्टर की बात आती है तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस संख्या के कुल गुणनखंड कितने होंगे, या इस संख्या के सम गुणनखंड कितने होंगे, या विषम गुणनखंड कितने होंगे। आ रही है बात समझ में? तो विषम गुणनखंड पूछ लेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई संख्या दे दी, उस संख्या का कि कुल गुणनखंड कितने हुए इस संख्या के। तो अब बात करेंगे, एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, हमें लॉन्ग लेंथी कोई पोर्शन नहीं देखना है, हमें एक सिंपल सी ट्रिक से क्वेश्चन को पकड़ना है और झट से आंसर कर देना, और आई होप बिल्कुल समझ में आएगा आपको। एक नंबर ले लेते हैं, सपोज डेट 36 लिया। अब 36 यानी कि 36 के हम क्या कर लेते हैं? फैक्टर करके देखते हैं। अभी 6 है लास्ट में, तो सबसे छोटी संख्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। कितने टाइम्स कट रहा है? 18 बार। तो फिर 2 से काट के देखते हैं, 9 बार गया। 2 से 9 नहीं कटेगा तो 3 से काट के देखते हैं, 3 बार जाता है, और 3 से 3 को काटेंगे तो 1 बार चला गया। तो अब गुणनखंड कैसे पता करेंगे भाई? अब गुणनखंड संख्या कैसे पता करेंगे?
तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो अब खेल जो है वो सारा किसका होगा, वो सारा खेल होगा पावर का। किसका होगा, पावर का। अगर हमसे पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सीधा सा हम क्या उठाएंगे, पावर उठा लेंगे। 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या कर देना है, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो अगर हमारा विषम हो नंबर, सम हो, कोई सा भी नंबर हो, पहला हो, दूसरा हो या 3 नंबर हो, उनमें क्या है, उनकी पावर में +1 कर देना है। क्या करना है, +1 कर देना। एक बार फिर से समझो, खेल सारा है पावर का। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो पावर लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिखी। अब चाहे संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी संख्या हो, कितनी भी हो, सम हो, विषम हो, कुल गुणनखंडों की का अगर संख्या पूछा जा रहा है तो क्या कर देना, पावर लेके उसमें +1 करना है। तो 2 में +1 किया, 2 में +1 किया तो क्या होता है, 3 × 3। तो 3 × 3 कितना आ गया, 9। यानी कि 36 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब बात कर लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या की। अब सम गुणनखंड जैसे 36 का ही ले लेते हैं भाई, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा, जो लोअर होगा यानी कि लोअर नंबर होगा उसकी वैल्यू को हम एज इट इज ऐसे ही रखते हैं ना, उसमें हम कोई संख्या को माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, बस डायरेक्ट क्या है, हमने वैल्यू उठाई और पावर को रख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते। अब 3 की पावर क्या है भाई, 3 की पावर है 2। तो 2 में क्या करना है, अब जो लोअर संख्या है उसको छोड़ दो, उसकी पावर को एज इट इज रख लो, ना उसमें प्लस ना उसमें माइनस। अब 3 की पावर 2 है, अब इसमें क्या कर लेंगे, इसमें कर लेंगे +1। क्या कर लेंगे, +1। तो 2 गुणा 2 और 1 3 हुआ, तो कितने बैठते हैं, 6। तो इसमें क्या आया निकल के, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो जाती है। तो कुल गुणनखंडों की जो संख्या थी वो कैसे निकाली, पावर उठाई, कोई भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, उसमें +1 कर देना है और मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। अगर सम की बात हो रही है तो सम में क्या करेंगे, जो लोअर संख्या होगी उसको एज इट इज रखेंगे, दूसरी संख्या तो उसमें क्या करते हैं, उसकी पावर में +1 कर लेते हैं। तो 2 × 3 कर लिया, 6 आ गया। तो कुल 9 आया और सम 9 आया। अब बचता है विषम। तो भाई जब विषम बचा तो एक तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक तो शॉर्ट ट्रिक है कि कुल गुणनखंडों की संख्या में से माइनस कर दो सम गुणनखंडों की संख्या। क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या मैं लिख देती हूँ, कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 9, माइनस क्या करेंगे 6, तो कितना आ गया 3। एक तो मेथड ये है कि अगर हमसे पूरा क्वेश्चन पूछा गया है तो कुल में से सम को माइनस कर दो, और दूसरा मेथड क्या होगा, विषम पूछा है ना हमसे, विषम, तो क्या कर लेंगे, जो हमारा विषम होगा, विषम की पावर कितनी है 2, कितनी है विषम की पावर, विषम की पावर है 2, तो 2 में क्या प्लस करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा निकल के 3। आ रही है बात समझ में, आगे बात समझ में, मतलब 2 मेथड से निकालेंगे। अगर हमें पूरा लेंथी क्वेश्चन दिया है, हमसे सब पूछा गया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कुल में से सम को माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अगर अकेला विषम पूछा है तो क्या करेंगे, जो विषम संख्या होगी हमारी उसमें क्या करेंगे, उसकी पावर में +1 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ और वो आपको करना है सॉल्व, और कमेंट में प्लीज़ आंसर करके बताना, मुझे लगेगा कि शायद आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो और मैं जो आपके पीछे मेहनत कर रही हूँ, आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, शायद उसका रिजल्ट मुझे मिलना स्टार्ट हो गया। तो प्लीज़
क्वेश्चन करना और कमेंट भी करना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि 42 के, इसमें क्या है 42 में कुल भी बताना है, सम और विषम तीनों के गुणनखंड बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 58 क्वेश्चन नंबर 3 46, क्वेश्चन नंबर 4 92। ये चारों आपको करने हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करना